गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर में आए थे, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद गॉस थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि गॉस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो गॉस की अगर प्रमेय की बात करें तो गॉस जी ने क्या बोला है? गॉस जी ने बोला है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और उसके अंदर क्यू नेट यानी टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो होगा तुम्हारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस जी ने कहा है, ठीक है। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कुछ क्यूब्स रखे हुए हैं आपके सामने, बना रखे हैं पहले से ही टाइम बचाने के लिए। तो पहला जो क्यूब है ये फर्स्ट क्यूब है, इसमें हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। एक तो संपूर्ण घन से फ्लक्स और दूसरा एक फलक से। आपको ये तो पता ही है कि घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत। तो आप कह सकते हो कि किसी भी घन या फिर घनाभ में जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं? फलक की संख्या 6 होती है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस घन में मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस घन में बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर पे मैंने एक आवेश क्यू रख दिया। क्या रख दिया? एक आवेश क्यू रख दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संपूर्ण घन से फ्लक्स, तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम कि बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ से फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है आपका कि एक फलक से, तो चूंकि आपका इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। तो 6 फलक हैं, तो हम क्या करेंगे, जो संपूर्ण है इस पूरे पृष्ठ से जो फ्लक्स है उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक फलक से। तो एक फलक से जो बद्ध फ्लक्स होगा वो क्या करूंगा मैं, इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो Q अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 6, तो वी आर गेटिंग Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। आया समझ में? बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सेंटर पे रख दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर मैं बात करूं तो इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। कहाँ पर? इस कॉर्नर पे मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये मत लगा दीजिएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि आवेश का कुछ पार्ट क्या है, इस कमरे से बाहर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये थिंक करेंगे कि इस आवेश का कितना पार्ट इस कमरे के अंदर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लीजिए घन है, छोटा बना रहा हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा ना ले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब बना रखा है मैंने, तो स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, ये चार्ज है, इसको मैं एक बॉल की तरह मान ले रहा हूँ। इस चार्ज को हम बॉल की तरह मान ले रहा हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इधर एक रूम होगा या फिर कह सकते हो घन होगा? बोलिए। मैं एक घन मान सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो इसके बैक में भी एक घन हो सकता है। ये हो गया घन एक, और इस घन के पीछे भी एक मैं घन मान सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका घन हो गया। ये 4 रूम हो गए और 4 रूम के बीच में जो कॉर्नर है वहाँ पर रखा हुआ है। आप अपने रूम में जहाँ भी आप बैठे हुए हो उस रूम की बिल्कुल कॉर्नर पे एक इमेजिन करें कि वहाँ पे एक बॉल रखी हुई है और सोचे कि वो उसका कितना पार्ट अंदर आ रहा है। एक टॉपिक था केमिस्ट्री में जो कि नहीं है अब, तो उसमें पूरा आपका इसके बारे में पूरा अध्ययन है ढंग से। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक होता तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है आपको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ये,
ठीक है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर, 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर, और मिडिल में ये आवेश है, चार्ज है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो आवेश है, ये जो आवेश है इसका, ये आवेश 8 बराबर भागों में डिवाइड हुआ होगा। भाई 8 कमरे हैं, 4 नीचे 4 ऊपर और बीच में वो बेचारा, तो ये आवेश क्या होगा, आवेश आपका किसमें 8 बराबर भागों में डिवाइड होगा। कुछ इस टाइप से अगर मैं बनाऊं तो पहले तो ये पूरा था, 4 कमरे ऊपर ले गए तो ये क्या बचा, हाफ बचा, ये कितना हो गया, Q/2 बचा। फिर इधर वाले कमरे ले गए, ये वाले कमरे ले गए, ये दोनों कमरे इसको ले गए, तो कितना बच रहा है, आधा बच रहा है। अब कितना बचा, Q/4 बचा। अब जो इसके पीछे वाला कमरा है वो उसको ले गया, ये पूरा हट गया। अब कितना बच रहा है, Q/8, इसका भी आधा, Q/8। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रूम में जो Q नेट आ रहा है, Q नेट आ रहा है दैट इज़ Q/8। क्लियर है। जो भी इस कमरे के अंदर जो आवेश आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q/8 के बराबर आ रहा है। क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं कहूँ कि इसका जो फ्लक्स होगा, संपूर्ण फ्लक्स होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा Q नेट अपॉन ε0। तो Q नेट के स्थान पे Q/8 में रख सकता हूँ अपॉन ε0। तो वी आर गेटिंग द आंसर Q/8 ε0। दिस इज द फ्लक्स, पूरे घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसमें कुछ पूछना है। अब बात है यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एक फलक से। एक फलक से फ्लक्स, अगर एक फलक से फ्लक्स की बात करें तो जिस कॉर्नर पे रखा हुआ है इससे लगे हुए तीनों दीवार, एक तो छत हो गया ये वाला, एक ये हो गया और ये वाला हो गया, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी समांतर गुजर रही होंगी इन 3 पृष्ठ से। एक छत हो गया, एक ये वाला हो गया और इसके पीछे वाला। इन 3 पृष्ठों से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, तल के समांतर होंगी। तो उसको जो तल के समांतर होती है वो तो वैद्युत फ्लक्स होंगी नहीं, वहाँ से गुजरेंगे नहीं। तो हमारे लिए ये जो 3 दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, हमको उससे मतलब नहीं है। तो किन से निकल रहा होगा, किन से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, जो बाकी बची 3 हैं, बाकी बचे 3 फलक हैं, उनसे क्या कहते हैं, आपका वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी। तो यहाँ पर अगर हम एक फलक की बात करें तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो फ्लक्स इसको डिवाइड Q/24 ε0। बोलिए आया, समझ में नहीं आया, क्लियर है। क्यों 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 जो दीवारें हैं उससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं वो समांतर गुजर रही होंगी, उस दीवारों से बाहर क्यों नहीं निकल रही होंगी, समांतर आ रही होंगी। तो हमने उन 3 दीवारों को क्या कर दिया, हटा दिया। केवल बची हुई 6 में से 3 दीवारें हटा दी, तो 3 दीवारों से मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो फ्लक्स इक्वल टू Q/24 ε0। और यही क्वेश्चन आपका 2025 में आया था। कब आया था, 2025 में आया था। चलिए, अब ये हो गया। और कहाँ रखा जा सकता है, मैं रख दे रहा हूँ फलक पर, एक फलक पर, किसी भी एक फलक पर। तो मैंने फलक पे रख दिया, यानी ये जो मैं व्हाइट बोर्ड बढ़ा रहा हूँ इस व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर रखा हुआ है आवेश। ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जो आवेश रखा होगा वो इस कमरे में होगा, इस क्लास में होगा, और इस क्लास के पीछे जो रूम है उसमें भी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो Q नेट होगा इसके अंदर वो होगा Q/2। इसमें आधा ही आ रहा है तो क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, Q/2 अपॉन ε0। तो Q इज इक्वल टू Q/2 ε0। अगर हम एक फलक की बात करें, अगर एक फलक से बात करें तो सिंपल से जिस दीवार पे रखा हुआ है तो उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, यानी कितने बच रहे हैं, 5 फलक बच रहे हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। सॉरी, तो जाएगा Q/10 ε0। क्लियर है। चलिए इधर आते हैं। अब कहाँ रख दें बताइए, अब रख देते हैं एज पर। ये मैंने रख दिया एज पर। अब आप लोग बताइए, एज पर अगर रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, एज पर, कोर पे, है ना, कोर पे अगर रख देते हैं, घन के कोर पे अगर रख देते हैं
तो आवेश का कितना पार्ट इस रूम में होगा? थिंक कीजिए कि यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 रूम में डिवाइड हो रहा है। अगर देखा जाए, आप इमेजिन करिए, तो यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख नहीं रहा होगा, केवल मैं ही दिख रहा हूँ और बोर्ड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो मैं यहाँ पे कोशिश की है सोचने की, यहाँ थिंक करने की। तो ये चार्ज जो है यहाँ जो मैं रख दिया, ये चार्ज इस कमरे में, ये चार्ज इस कमरे में, ये चार्ज इससे ऊपर वाले कमरे में, और ये चार्ज इससे ऊपर वाले कमरे में, 4 में डिवाइड हो रहा है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो क्यू नेट होगा दैट विल बी Q/4। कितना होगा? Q/4 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया, क्यू नेट हो गया। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा? Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अगर हम बात करें एक फ्लक्स से, तो यहाँ पर रखा तो कौन कौन से वॉल इसके लिए ख़राब हो गए? एक तो ये वाले वॉल ख़राब हो गए और एक ये वॉल ख़राब हो गए। 2 वॉल क्या हो गए? ख़राब हो गए। 2 फलक क्या हो गए? ख़राब हो गए। केवल कितने बचे? 4। तो एक इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? Q/16 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? Q/16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर आ जाइए, इसको मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि ये ओपन है, ये जो घन है, घन का छत जो है ओपन है, खुला है, केवल ये है और ये है। ठीक है, ऊपर वाला छत जो है वो ओपन है, और इस ओपन छत से सेंटर से a/2 दूरी पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। a/2 दूरी पर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज Q रखा है। तो इस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या करना है? इस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। तो ये आपका होमवर्क है, और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट कीजिए मुझे। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक घन है, घन का जो ऊपर वाला फलक है वो ओपन है, बंद नहीं है, खुला है। और खुला है तो इससे ऊपर, इस तल से ऊपर यहाँ पर a/2 दूरी पे एक आवेश Q रखा है। तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही होंगी, तो वैद्युत बल रेखाएं जा रही होंगी, तो इस घन से गुजरने वाला आपको क्या ज्ञात करना है? कुल फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। क्या करें? कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये 2025 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है कि मैं आवेश को और कहीं रख दूं। जितनी पॉसिबिलिटी थी आवेश को किसी घन में रखने की, वो मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको करवा दी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।